नमस्कार। आपके अपने चैनल सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेमेडीज पे फिर से एक बात करने वाले हैं। जहां मैंने पिछले बार छोड़ा था, केतु या रेमेडीज क्यों काम नहीं करता और उसमें केतु कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये मैंने आपको समझाया था। अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज जाइए उस वीडियोस को देखिए, क्योंकि ये एक सीरीज है रेमेडीज का। और अनटिल अनलेस आप एक लेवल को समझोगे नहीं, आप दूसरे लेवल पे जा नहीं सकते हो। अब कहाँ हम लोग गलती करते हैं? क्यों एक एस्ट्रोलॉजर को रेमेडी देने से पहले 10 और चीज सोचना चाहिए? क्यों एक अकेला पद्धति कोई भी हो वो 100% नहीं हो पाता अनटिल अनलेस आपको पूरे के पूरे एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज हो। और डेफिनेटली वो इस संसार में मुझे नहीं लगता किसी को है, क्योंकि हमारे जो ऋषि थे, चाहे ऋषि पराशर, चाहे ऋषि भृगु, चाहे आप जेमिनी सूत्रास को देख लीजिए, तो ये अपने में पूरा कोई नहीं, बट सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। चाहे आप केपी एस्ट्रोलॉजी देख लीजिए, हिट थ्योरी देख लीजिए, तो अनटिल अनलेस आप किसी को नहीं कह सकते हाँ ये बेस्ट है और वो बेस्ट नहीं है। सो यू हैव टू नो कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। फॉर एग्जाम्पल, रेमेडीज देने में आप लोग को क्या क्या चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। चाहे वो आप भृगुनंदी नाड़ी से दे रहे हो, चाहे आप किसी भी, क्योंकि एडवांस भृगुनंदी नाड़ी में हम लोग तत्वा को भी देखते हैं। जैसे राजीव सर ही कई सारे ऐसे रेमेडीज देते थे शिव जी को। जैसे नवे घर में सूर्य है, नवे घर में सूर्य है, अगेन ध्यान रखिएगा। अब इसको 9th राशि में सूर्य भी ले लीजिए। सूर्य है तो शिव जी को जल डालना है। क्यों? नवा घर अगर देखा जाए तो सजिटेरियस का है, ठीक है। 5वां घर सूर्य का है और पहला घर एरीज का है। ये क्या है? अग्नि तत्व के राशि। अगेन ही हैज गिवन द रेमेडी कि नवे घर में सूर्य है तो शिव जी के ऊपर आप जल डालिए। इसको और भी एनहेंस कर सकते हैं, वो हम लोग कोर्सेज में बताएंगे। बट क्यों डालें? कभी तो आपने सोचा क्या? कोई एस्ट्रोलॉजर उन्होंने नहीं बताया कोर्स में, बट क्या वो तत्वा नहीं जानते थे? ऐसा नहीं। सो ये अग्नि त्रिकोण है, ठीक है। और 9th हाउस ऑफ सेजिटेरियस इज फायर इन इटसेल्फ, एंड वहां अगर सूर्य बैठ गया तो वो अग्नि को और बढ़ा दिया। तो ये बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। तत्व इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर आपका प्लेनेट अग्नि तत्व पे बैठा है, कि जल तत्व पे बैठा है, कि भूमि तत्व जिसको पृथ्वी तत्व कहते हैं, या फिर वो वायु तत्व पे बैठा है, उस तत्व को अगर आप इंक्लूड नहीं करोगे वो रेमेडी 100% कभी नहीं होगा। कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए आप तत्व को छोड़ के आप थोड़ा सा आराम पा सकते हो, बट जिस लेवल का आराम चाहिए, जैसे मान लो कि मुझे वेट रिड्यूस करना है, ठीक है, मैं जिम जा रहा हूं, जिम कर लिया, बट मैंने डाइट पे ध्यान नहीं दिया, रेस्ट पे ध्यान नहीं दिया, रिकवरी पे ध्यान नहीं दिया, तो क्या वो बॉडी कभी भी 100% रिकवर कर पाएगा? या वो जिस शेप में मुझे चाहिए उस शेप पे आ पाएगा? डेफिनेटली थोड़ा सा आप बोल रहे हैं ना, सब चीज को इग्नोर करके आप एक चीज को करोगे तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखेगा। कंपेरेटिवली आपका जो बॉडी यहाँ था वो यहाँ पहुंचेगा, बट योर गोल इज नॉट टू जस्ट स्टे हियर, बिकॉज आफ्टर सम टाइम, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो, चाहे वो आपका ज्ञान हो, वो आके स्टैग्नेंट अगर हो गया तो वो वहीं स्टैग्नेंट हो जाएगा। उसको यहां तक लाना है, ठीक है। सेम इज विथ गिविंग आउट रेमेडीज। अगर आप तत्वा नहीं आप ले रहे हो, तत्वा को अलाइन नहीं कर रहे हो, अगर मान लीजिए वीनस किस कौन से तत्व पे बैठता है? देखिए, वीनस टॉरस, सेकंड हाउस वीनस टॉरस। टॉरस क्या है? ठीक है, पृथ्वी तत्व। थर्ड, फोर्थ, फोर्थ आपका जल तत्व, थर्ड जेमिनी वायु तत्व। अगर प्लैनेट आपके पृथ्वी तत्व पे बैठा है, लाल किताब अक्सर आप लोग सोचते हो ना टोटके का किताब है, अगर सही से देखा जाए लाल किताब में बहुत सारा चीज बहाने को बोला जाता है या दबाने को बोला जाता है, ठीक है। मुझे पूरी तरीके से ज्ञान नहीं, बट बस यही सुन के कि बहाना है तो जल तत्व आ गया, ठीक है,
और क्या बहाना है? उस प्लैनेट से रिलेटेड चीज बहाना है, या फिर पृथ्वी तत्व है तो दबाना है। आई कैन रिलेट टू दिस, ठीक है, नॉट टेलिंग दैट दिस इज द एक्चुअल फैक्ट, बट in my practice of remedy, I take this tattva as one of the prominent to see how tattva works. And in our upcoming courses, we will take this tattva and especially we will do lot of remedies, including tattva. Be it Brigodandi Nadi remedies, be it Vedic remedies, be it Gemini remedies. क्योंकि रेमेडीज किसी किताब से नहीं लिखा है और रेमेडीज किसी का ये नहीं है। तो यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू अलाइन योर रेमेडीज योर वे। और साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूं, फिर से कह रहा हूं कि हमारा काम काफी आसान हो गया है ये राहु आने के बाद, और मरकरी का काम एआई कर रहा है। मरकरी राहु का काम हो गया। यू हैव टू नो दैट योर एस्ट्रोलॉजर्स का केतु कितना अच्छा है। वाई केतु अच्छा होना जरूरी, क्योंकि ये केतु ही है जिसको राहु नहीं साध सकता। राहु बैलेंस जरूर कर सकता है, बट केतु सिर्फ और सिर्फ गुरु के चरण में मिलेंगे। तो अगर आपका एस्ट्रोलॉजर कोई साधना नहीं करता, साधना से आई मीन्स मेडिटेशन या अपने ईस्ट से नहीं जुड़ा है, तो उनका रेमेडी काम नहीं करेगा, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप किसी भी रिलीजन का हो। एंड आई हैव सीन फ्यू ऑफ द ग्रेट्स जो कि फॉरेन एस्ट्रोलॉजर्स है, बिलीव मी आपको शर्म आएगा जिस तरीके से वो अच्छे तरीके से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, फिर पूजा करना, फिर हवन करना, फिर अपना रिसर्च करना, और फिर वो अलाइन करना जिस तरीके से ऋषि करते हैं। आई सीन, आई नो मेनी पीपल हु पर्सनली नो मार्क बोनी सर एंड हु पर्सनली नो सो कॉल्ड मेनी बिग एस्ट्रोलॉजर्स, गायत्री देवी वासुदेव, के.एन. राव सर। आप कभी उनको बहुत बड़ा कंठी माला पहन के नहीं देखोगे, 10 अंगूठी पहने नहीं देखोगे, फाइन, बट दे अलाइन देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द शास्त्र। तो वो अपना केतु अगर नहीं ठीक करोगे तो आपका दिया रेमेडी काम नहीं करेगा। सो दिस इज फॉर ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स, वर्क ऑन योर केतु। चाहे आप अपने ईश से जुड़ो, चाहे आप अपने कोई देवी देवता से जुड़ो, you need to have that power of ketu, because if you don't have ketu by your side you cannot give the remedy, और आप दे भी रहे हो तो काम नहीं करेगा। इसीलिए 99% का एस्ट्रोलॉजिस्ट का रेमेडी वेस्ट जाता है। सेम रेमेडी जिसका केतु अच्छा है वो देगा तो काम करेगा। एक बड़ा अच्छा सा चीज मैं बताता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है मुझे नहीं पता मैं क्या रेमेडी देने वाला हूँ, बट आउट ऑफ थिन एयर रेमेडी आता है और वो रेमेडी काम करता है, ठीक है। और ये मेरे से ही नहीं, आप अपने भी टाइम देख लो, अगर आप सोच के रेमेडी दे रहे हो ना, हो सकता है वो रेमेडी काम ना करे, हो सकता है, बट अचानक से आपको प्रिडिक्शन देते देखते एक रेमेडी स्ट्राइक कर रहा है, वही केतु, वही केतु अपना रोल प्ले करता है और वही केतु आपका रेमेडीज को सक्सेस करता है। तो वो जो आउट ऑफ थिन एयर कुछ नहीं होता, वो आपके ईस्ट हैं, वो आपके प्लैनेट्स हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज यू आर अलाइनिंग योरसेल्फ टू द प्लैनेट्स। Be the astrologer the rishi has told you to be, not just to influence other people कि भाई ये कर लो वो कर लो, ठीक है, ऐसा कर लो, तंत्र कर लो, मंत्र कर लो, टोटका कर लो, नहीं होना कुछ, लॉन्ग रन में कुछ काम नहीं आता। धन्यवाद।